नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क माई आईपीओ में। दोस्तों आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो प्रेडिक्शन है वो लेकर के आए हैं, जिसमें हम अभी रिसेंटली में जो चुनाव रिजल्ट आए उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या हमें देखने को मिला, स्टॉक्स में क्या हुआ जिसके कारण वो इतने भागे, शुरू में तो गिरे। आरईसी पीएससी जैसे स्टॉक्स है जो कि रिजल्ट्स वाले दिन 25-25% डाउन थे, लेकिन अचानक से उनमें क्या हुआ कि 2 दिन से लगातार वापस वो अ, अच्छे खासे बुलिश दिख रहे हैं। उसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे जो कि पीएसयू स्टॉक्स है, उन पीएसयू स्टॉक्स में क्या क्या हलचल हो रही है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू के साथ चलिए देखते हैं हम जो स्टॉक पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करते हैं उन पर हम एक बार चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन अपना चार्ट ओपन कर लेते हैं। एक अच्छे खासे रेंज में चल रहा था। ये रेंज कुछ इस प्रकार से है, जिसका निफ्टी ने चुनाव के एक दिन पहले, पहले हम रेंज डिक्लेयर कर लेते हैं। ये जो रेंज था, इस रेंज के अंदर अपना निफ्टी बढ़िया चल रहा था, बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे उसके पहले निफ्टी अपना ब्रेकआउट कर चुका था। एक दिन पहले यानी कि ये 3 जून की जो एक कैंडल है, इस पर आपको निफ्टी दिखेगी क्लियर कट एक दिन का ब्रेकआउट था, है ना। उसके बाद जैसे जैसे चुनाव का रिजल्ट आता गया, मतलब हम बात करते हैं 4 जून, इस कैंडल पे, इस कैंडल की अगर हम बात करते दोस्तों, तो ऐसी रेड कैंडल हमने आज तक नहीं देखी सन 2020 के बाद में, कि जब निफ्टी या बैंक निफ्टी में इतना बड़ा फॉल आया हो एक ही दिन में, है ना। 2019 के चुनाव में भी दोस्तों इतना फॉल नहीं आया था, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें इतना फॉल आया एक ही दिन में। अब इतना बड़ा फॉल आया जिसमें जो छोटे मोटे जो इन्वेस्टर थे, है ना, छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर, है ना, उसके बाद ये वो लोग थे जिन्होंने मतलब सेलिंग एफआईआई डीआईआई, जिनको ये डर था कि यार मोदी जी का बहुमत मुश्किल आ पाएगा। मतलब आप पिछले चुनाव में अगर देखते हैं दोस्तों, तो अपना निफ्टी जो है ये आशा लगा के बैठा हुआ था कि अपने बीजेपी की कम से कम जो 303 सीटें इन्होंने खुद के दम पर हासिल करी थी, वो सीट ये पुनः दोबारा हासिल कर पाएंगे। लेकिन अभी हुआ क्या दोस्तों, बीजेपी सिर्फ 404 सीटें लेकर के आई। उसी कारण ये अपना मार्केट में इतना बड़ा डाउनफॉल आया था, क्योंकि सरकार बनाना भी मुश्किल हो रहा था, है ना दोस्तों। तो उसके बाद आप देखोगे ये 2 दिन में निफ्टी ने, एक कल का दिन और ये है अपना आज का दिन, इन दोनों दिन में निफ्टी ने वापस से रिकवरी ली है ना। ये आज की कैंडल है दोस्तों, आज भी निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म करा है। अभी हम देखते हैं इंट्राडे चार्ट में चल करके कि निफ्टी किस हिसाब से परफॉर्म कर रही थी। तो दोस्तों ये हमारा डेली चार्ट था। अब डेली चार्ट में तो कुछ व्यू नहीं बन रहा है, क्योंकि निफ्टी एक रेंज के अंदर चल रही है। या तो ये ब्लू लाइन का ब्रेकआउट करे तो हम थोड़ा बुलिश हो सकते हैं, या फिर निफ्टी इसका ब्रेकडाउन कर दे तो हम इस पर थोड़ा बियरिश हो सकते हैं। लेकिन अभी एक मीडियम रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रही है, इसीलिए इसका जो होल्डिंग क्राइटेरिया है, या फिर हम जो डे नाइट पोजीशन होल्ड करके ले जा सकते थे, वो अभी थोड़ा कर पाना हमारे लिए मुश्किल है ना। चलिए दोस्तों, तो अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और देखते हैं निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया है। तो दोस्तों ये जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल है जो आपको दिख रही है, ये जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल, ये रेड कैंडल से दोनों दोस्तों जिस दिन चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आप देखोगे, है ना, ये फिर ब्रेकआउट करके निफ्टी आई थी। उसके बाद जैसे ही मार्केट 9:15 में खुला था, जहां से खुला था वहीं से यह नीचे आ गया था। अपनी जो बैंक निफ्टी थी वो दोस्तों एकदम नीचे आ गई थी, ये यहाँ से, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों निफ्टी ने सेम डे रिजल्ट वाले दिन ही दोस्तों सेकेंड हाफ में अपना वापस जलवा दिखाया और यहाँ पर अपना सपोर्ट बरकरार रखा के इस सपोर्ट पर वह ट्रेड कर रही थी, है ना। मतलब इसके नीचे निफ्टी वापस नहीं गई, है ना। अब दोस्तों अगर अब हम देखते हैं कि निफ्टी में अगर 15 मिनट में किस हिसाब से ब्रेकआउट आया था, तो 15 मिनट में दोस्तों अगर अगर हम यहाँ जाते हैं तो देखिए आपको ये क्लियर है। थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो इससे अपने को ब्रेकआउट मिलने के चांसेस रहेंगे कि निफ्टी ने जब इस
ट्रायंगल का ब्रेकआउट करा, उसके बाद निफ्टी रुकी ही नहीं, कल भी नहीं रुकी और आज थोड़ा साइडवेज ट्रेंड में रही, लेकिन मार्केट जैसे गेप अप खुला, गेप अप खुलने के बाद में इस कैंडल में दोस्तों मार्केट गेप अप खुला है, ये आज की कैंडल है, इस कैंडल में मार्केट गेप अप खुला और इस गेप जहां से खुला था, जो सुबह 9:15 पे लो बनाया, वहां उसके बाद इसने लो ही नहीं बनाया, नया लो मार्केट ने क्रिएट नहीं किया, है ना। तो अभी हम देखते हैं अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दी, जो कि आज जाते जाते इसने कर दिया, लेकिन सस्टेन नहीं हुई है निफ्टी इसके ऊपर, निफ्टी जो सस्टेन हुई है 820 के अराउंड सस्टेन हुई है, ये आप देखिए, है ना। अगर निफ्टी का अगर कल फॉलो अप आता तो निफ्टी के ज्यादा चांसेस रहेंगे दोस्तों ऊपर जाने के, यहाँ से निफ्टी फिर अपसाइड अपने को एक मोमेंट दिखा सकता है ना। यहाँ से अगर इसका फॉलो अप आता है तो निफ्टी एक अपसाइड आ जाता, तो ऊपर जा सकता है। वहीं अगर हम इसकी बात करें, है ना, बात करते हैं अगर ये रेड लाइन के अगर ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है अगर निफ्टी दोस्तों, तो निफ्टी यहाँ से हमारा नीचे आ सकता है और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है निफ्टी का कल के लिए वो हो सकता है दोस्तों ये 22,218, है ना। तो अभी जिस हिसाब से निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है, चांसेस है इसके ऊपर जाने के, लेकिन ऊपर इससे ज्यादा ऊपर इसके जाने के चांसेस कम है। अभी आप देखोगे ये वाली ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, इस ट्रेंड लाइन के अभी ऊपर जाना इनका मुश्किल है ना दोस्तों। तो यहाँ पर अगर अभी हम देखते हैं तो इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा, और निफ्टी हो सकता है वापस अपने 23,000 का जो स्तर है वो एक बार का अपना टच करके, और फिर देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो कंडीशन बन रही है उस हिसाब से यह ऊपर जा सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा इतना अच्छा परफॉर्म तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा था जितना उसने कल किया था। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों हम सबसे पहले डेली व्यू अगर देखते हैं इसका, तो देखिए बैंक निफ्टी भी एक रेंज में मूवमेंट कर रहा था, ठीक है, और निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा बियरिश था, अंडर परफॉर्म कर रहा था। वहीं अगर हम इसकी बात करें, इसने भी देखो निफ्टी के साथ में ब्रेकआउट किया, है ना, एकदम गेप अप, इतना हमने सोचा नहीं था कि बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट गेप अप खुल के ऐसा मेंटेन करेगी, है ना। रिजल्ट के एक दिन पहले इसने अपने आप को गेप अप ओपन किया और ऑल टाइम हाई बनाया, है ना। ये इट्स काइंड ऑफ डोजी शूटिंग स्टार है दोस्तों, हैंगिंग मैन, ये जो कैंडल बननी है ऊपर टॉप पे इसको बोला जाता है हैंगिंग मैन। वहीं अगर हम बात करें तो अगले दिन दोस्तों उसी का इतना तगड़ा ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन बहुत ही तगड़ा था, ये रिजल्ट वाली कैंडल थी। अगर अभी आप देखोगे तो हो सकता है निफ्टी उसके आधे में एंट्री देने आई हो बैंक निफ्टी, ये जो बैंक निफ्टी है ना दोस्तों। अभी ये देखो अगर आप देखोगे तो चैनल के बीच में है, यहाँ मतलब यहाँ पर स्थिति क्लियर नहीं है कि निफ्टी अपसाइड जाएगा, बैंक निफ्टी अपसाइड जाएगा या फिर स्टॉक्स अपसाइड जाएंगे, है ना। अभी बैंक निफ्टी का कैसा व्यू है, अभी बैंक निफ्टी का व्यू हो सकता है यहाँ से कल वापस नीचे आ जाए या फिर वापस ऊपर चला जाए, लेकिन अपना जो अगर मान लीजिए ऊपर की साइड जाने का व्यू बना, 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं हम। अब 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से दोस्तों अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर बैंक निफ्टी कल करता है ना, आज यहाँ पर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हुई है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है इस कैंडल का टॉप, ये जो हमारा है, मतलब बैंक निफ्टी जो है 50,500 तक वापस एक बार का हमें अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। वहीं अगर अपन डाउन साइड की बात करते हैं, तो डाउन साइड में दोस्तों जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता, मतलब एक ये जो काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है फ्लैग एंड फॉल जैसा, इस फ्लैग एंड फॉल का अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है देन उसके बाद ही हमको ट्रेड करना है, तब तक हमको इंतजार करना है। बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटीज है इसका ये अपसाइड तोड़ दे, अगर तोड़ता है तो दोस्तों फिर हमारा ये टारगेट 50,500 का रहेगा आने वाले समय में। और अगर ये ब्रेक मान लीजिए ब्रेकआउट करके और कोई फॉलो अप नहीं देता तो फिर बैंक निफ्टी डाउन साइड भी जा सकती है, डाउन साइड भी अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो मेजर सपोर्ट है वो इस रेंज में कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ हमें दिख सकता है। मतलब अगर यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की साइड डाउनफॉल आता है, यहाँ से अगर कहीं नीचे की साइड डाउनफॉल आता है तो ये हमारा टारगेट
हो सकता है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स की जो कि इतना ज्यादा गिरने के बावजूद भी वापस रिकवरी लेकर के और अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आरईसी की, है ना दोस्तों। यही वो स्टॉक्स था जो चुनाव के रिजल्ट जिस दिन अनाउंस हुए उस दिन सबसे ज्यादा गिरने वाला 25% दोस्तों ये स्टॉक डाउनफॉल आया था इसमें। अभी ये कुछ मेरे ड्राइंग बनी हुई है नजर आए तो डिलीट कर देता हूँ, है ना दोस्तों। तो अभी आप देखोगे तो कितना अच्छा आउट परफॉर्म था, बढ़िया निफ्टी से भी बढ़िया जोरदार चल रहा था और इसने भी रिसेंटली ब्रेकआउट किया था, है ना। चुनाव के एक दिन पहले ही इसने ब्रेकआउट किया था और हाई बनाया था दोस्तों अपना 604 रुपए का। और 604 का हाई बनाने के बाद में अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन क्रिएट कर रखी है। अब जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आए दोस्तों ये इतना गिरा कि एफ एंड ओ का कोई स्टॉक इतना ही नहीं गिरा था जितना ये गिरा और बिल्कुल बॉटम पे बंद हुआ, है ना। अगले दिन वापस ये खुला गैप से और फिर नीचे गया, फिर ये 7% डाउन था लेकिन 7% की रिकवरी लेने के बाद में दोस्तों इसने इसने लो बनाया था 408 रुपए का और आज ये 2 दिन में दोस्तों 508, मतलब 2 दिन में कितने पॉइंट का मूवमेंट किया है इसने आरईसी ने। आरईसी ने लगभग लगभग 2 दिन में 110 पॉइंट का मूवमेंट किया है। 2 दिन में 110 पॉइंट इतना मूवमेंट आरईसी ने किया है ना दोस्तों। तो अब रही कि यार अब इसको हम खरीदे या बेचे, तो दोस्तों जैसे अभी हम देखते हैं ये जो आरईसी है इसने देखो ब्रेकआउट यहाँ से किया था, है ना। ब्रेकआउट करने के बाद में दोस्तों इसी ब्लैक लाइन पे इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में आप देखोगे तो बढ़िया सा एक जोरदार ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। अब उस ब्रेकआउट के बाद में आप देखते हो तो सडनली रिजल्ट आते हैं और ये ऐसा गिरता है 25%, मतलब सबसे ज्यादा एफ एंड ओ का सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक कोई था 4 तारीख को, तो वह आरईसी था। अगले ही दिन ये गैप अप खुला और दोस्तों अब मेरा ऐसा मानना है जैसे ये जिस कैंडल पे इसने जो सपोर्ट लिया था, ये जो सपोर्ट लाइन थी अब वो उसकी रेजिस्टेंस लाइन की तरह ट्रेड करेगी, है ना। अब रेजिस्टेंस लाइन की तरह ट्रेड करेगी, एक तरह से रेजिस्टेंस, है ना। तो अगर ये रेजिस्टेंस लाइन की तरह अगर ट्रेड करती है ये ब्लैक लाइन, इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, तो पिक्सल बढ़ा देता हूँ। अगर ये इस लाइन के ऊपर अगर आरईसी दोस्तों जाता है तो अभी हमारा यहाँ से व्यू बनेगा बाय करने का। अगर ये यहाँ से ऊपर आके और इस लाइन पे अगर टेस्ट करता है देन ये ऊपर जा सकता है ना। वहीं अगर अब हम इसकी बात करें डाउन साइड की, तो अगर ये नहीं जाता दोस्तों तो देखिए ये ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ से चला, ये गिरा, ये रिटेस्ट मारा। अब रिटेस्ट करने के बाद में दोस्तों वापस कहीं ना कहीं अपने को इस लेवल पे यह देखने को मिल सकता है ना। तो हमें कब इसको बाय करना है, हमें इसको बाय करना जब ये ब्लैक लाइन के ऊपर मतलब ये 504 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, देन उसके बाद हम इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर ये 504 के ऊपर सस्टेन नहीं होता दोस्तों तो इसके चांसेस है या तो ये साइडवेज रहे इस रेंज में, या दोस्तों ये साइडवेज भी रह सकता है। ये जो हमारा है इस रेंज में ये साइडवेज भी रह सकता है। और अगर इस साइडवेज ट्रेंड का अगर ब्रेकडाउन होगा दोस्तों देन फिर ये टारगेट हमारे ये आ सकते हैं जो भी हमने ड्रॉ किए हैं, है ना। टारगेट क्या हो सकता है अगर डाउनफॉल, वैसे डाउनफॉल जाना बहुत मुश्किल है, अगर हम बात करते हैं तो ये अभी हमारे टारगेट हो सकते हैं, इस लेवल के हमारे ये टारगेट्स हो सकते हैं। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं एक और बुलिश स्टॉक था हमारे रडार में जिसका नाम था क्रॉम्पटन ग्रीव्स। ये देखिए ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स। अब इसमें भी दोस्तों यही पिक्चर, अगर आप इसका डेली चार्ट देखते हैं, वीकली देख लीजिए पहले। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं दोस्तों तो एक बहुत ही जोरदार ब्रेकआउट है, देखिए ये देखिए आप इस ट्रेंड लाइन का बहुत जोरदार ब्रेकआउट, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट तो हुआ दोस्तों, ब्रेकआउट के बाद में चल भी रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब बात करते हैं रिसेंट टाइम की। तो रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो इस दिन इसका रिजल्ट भी आया था 17 मई को और ये रिजल्ट आने के बाद में एकदम बम मारा था इसने,
और बम मारने के बाद में दोस्तों ये हो गया था साइडवेज। ये कितने टाइम तक साइडवेज रहा ये भी हम देख लेते हैं अभी। ये देखिए तकरीबन तकरीबन इतने ट्रेडिंग सेशन ये साइडवेज रहा था, है ना। अब जिस दिन रिजल्ट आने वाले थे चुनाव के दोस्तों, देखो ये भी गिरा है। क्या अगर ये बियरिश स्टॉक होता, अगर ये कमजोर स्टॉक होता, तो आपको लगता है कि ये कम से कम यहाँ तक ट्रेड कर देता 350, या फिर जैसे बहुत सारे अपना निफ्टी वगैरह सब अपने नीचे के लोगों को जो थे उनको भी वो टच करके आई है। लेकिन ये अगर बुलिश स्टॉक है दोस्तों, तो देखो आप देखोगे ये जहां से भगा था वहां तक भी टच करने नहीं आया, टच करने के बाद सडनली ऊपर आ गया। अब ये ऊपर तो आया था, अब ऊपर आया तो आप नेक्स्ट डे उसकी कैंडल देखिए, यानी कल की अगर आप कैंडल देखोगे तो ये वो पहला स्टॉक हो सकता है जो कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में जिसने चुनाव वाले दिन जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया है। मैं स्टॉक से बात कर रहा हूँ, एफएमसीजी अभी स्टॉक हम दूर रखते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बुलिश थे, है ना। वो इससे जिस दिन रिजल्ट आने वाले थे डिक्लेयर हुए उस दिन वह स्टॉक्स में कुछ भी गिरावट नहीं आई। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि जो इसका ऑल टाइम हाई था उस ऑल टाइम हाई पे ये दोस्तों रिटेस्ट कर रहा है ना। इसका भी इसने ब्रेकआउट किया है। अगर इसने ब्रेकआउट किया है तो क्या अभी दोस्तों इसमें खरीदने की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। ये ये अब इस ब्रेक लाइन पे जब जब रिटेस्ट कर है, ये जब जब हमें खरीदना है, बाइंग हियर, हम यहाँ से इसको खरीद सकते हैं। हम यहाँ से इसको खरीद सकते हैं। शायद आवाज नहीं आ रही थी, है ना। यहाँ से इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों हमारी, तो इसका टारगेट तकरीबन तकरीबन मैं आपको बता देता हूँ। यह भी इसका जो टारगेट है दोस्तों, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ से ये, देन अगर ये ब्रेकआउट सही होता है और अगर चलता है तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स दोस्तों 500 रुपए तक जा सकता है। ये हमारा टारगेट हो सकता है 500 रुपीज। रुपीज और ये दोस्तों ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन में भी अगर अचीव कर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, अगर मार्केट सही रहा तो, है ना। जैसे मंथली ट्रेड हो सकता है ये हमारा, लेकिन ठीक है अभी हम देखते हैं इसको जरा। लेकिन हाँ, नजर रखिएगा इस पे, ये बुलिश हो सकता है ना, क्योंकि ये पहला स्टॉक है जो मेरी नजरों में, हो सकता है बहुत सारे और भी स्टॉक्स हो, लेकिन ये पहला स्टॉक दिखा मुझे जो निफ्टी ने जिस दिन रिजल्ट आया था, चुनाव के जो रिजल्ट आए थे उसके हाई को ब्रेक कर चुका है, ये पहला स्टॉक है। और बाकी आप रिलायंस वगैरह इनको देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाए, और ना ही ये उन कैंडल्स को ब्रेकआउट किया है जिस दिन रिजल्ट आया था। देख लीजिए एक बार रिलायंस का चार्ट, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये देखिए, है ना। तो ये अभी सब आधे आधे में आए हैं दोस्तों। अभी इनका कुछ कहना मुश्किल रहेगा कि ये जो स्टॉक्स है सारे, ये जो स्टॉक्स है वो यहाँ से ऊपर की साइड जाएंगे या फिर ये यहाँ से डाउन साइड जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है स्टॉक में दोस्तों। तो हमने दो चीजें देखी, निफ्टी और बैंक निफ्टी, दोनों पर हमने अपना व्यू देखा। हमने अपना व्यू देखा है दो स्टॉक्स में, आरईसी में, पीएफसी शायद मैं बताना भूल गया हूँ, है ना। उसके बाद हमने क्रॉम्पटन ग्रीव्स देखा जिसने अभी ब्रेकआउट किया है और चाहे तो अपन उसको बाय कर सकते हैं, है ना। अब पीएफसी बचा था दोस्तों, तो पीएफसी थोड़ा हम देख लेते हैं फटाफट, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो इतना लंबा हो जाए। तो पीएफसी देखोगे दोस्तों, तो पीएफसी भी हमें इंतजार करना है जब तक ये अभी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है, क्योंकि रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो बहुत दोस्तों बहुत ज्यादा ही हाई है, और ये कैंडल जो बनी है वो बिल्कुल टॉप पे बनी हुई है ना। इसीलिए अभी ये नीचे जाने वालों को कह सकते हैं एक तरीके से कि हथियार है ना, जब तक ये नहीं टूटता है। जब तक ये नहीं टूटेगा दोस्तों, या फिर कुछ ऐसा सेटअप नहीं मिल जाए, जब तक अभी हमें इसमें रुकना है पीएफसी में। ठीक है, ये आ गए नीचे से रिकवरी लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है, जिन जिन ने खरीदा उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी थोड़ा ऐसा रुकना पड़ेगा हमें, देखते हैं अब क्या होता है।
तो ओवरऑल जो हमारा व्यू था निफ्टी बैंक निफ्टी, अगर कल गैप अप खुलते और मेंटेन करते तो ये अपने नया हाई का तो हम कह नहीं सकते, प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है दोस्तों के जहां से ये गिरे थे, डाउनफॉल आया था, एक बार वहां पर कभी टच कर दे, है ना। और अगर डाउन साइड जाते तो डाउन साइड भी हमने अपना व्यू देखा है कि डाउन साइड अगर गए तो कम से कम 300 पॉइंट का निफ्टी में गिरावट आ सकती है और बैंक निफ्टी में वही गिरावट कम से कम 800 या 1000 पॉइंट की हो सकती है ना। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो निफ्टी का जो प्रेडिक्शन है रोज हम आप तक पहुंचा सके।